दोस्तों, आज की दो फुल मूवी का मीना कुमारी से और पाकीज़ा से क्या रिश्ता है, अगर ये आपको जानना है तो आखिरी तक बने रहिए इस एपिसोड में। और दोस्तों, एक खास बात, क्योंकि मार्च महीना शुरू हो चुका है तो फेब्रुआरी फैन ऑफ द मंथ कौन है, फेब्रुआरी फैन ऑफ द मंथ कौन है, वो जानने के लिए आपको आखिरी तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। मैं हूँ आपका दोस्त अतुल मालविया। आपका हार्दिक स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप में, माय लव फॉर सिनेमा में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज की मूवी है महमूद की ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर कॉमेडी मूवी 1973 की दो फुल मूवी। चलो उसकी बुकलेट देखते हैं। यह है उसकी बुकलेट का फ्रंट पेज। और यह है उसका सेकंड पेज। इस पे अंग्रेजी में, इंग्लिश में सिनॉप्सिस है, कथासार, और सेकंड पेज पे हिंदी में कथासार है। इसके थर्ड और फोर्थ पेज में मूवी के गाने हैं। फिफ्थ पेज पे मूवी के गाने हैं और सिक्स पेज पे इस मूवी के कलाकारों के नाम, और आखिरी पेज में है फिल्म क्रेडिट्स, बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे के कलाकारों के नाम। तो चलो दोस्तों, हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है। बालाजी कला मंदिर प्रेजेंट्स महमूद्स दो फुल ईस्टमन कलर बाय जेमिनी लैब। दो फुल, डायरेक्शन एस रामानाथन, म्यूजिक आर डी बर्मन। तो एस रामानाथन का नाम काफ़ी आपको जाना पहचाना लगता होगा। इन्होंने ही महमूद साहब की बॉम्बे टू गोवा डायरेक्ट की थी। इन्होंने ही बच्चन साहब की गिरफ्तार की थी डायरेक्ट, और इन्होंने ही बच्चन साहब की महान मूवी डायरेक्ट की थी। तो एक कुछ चंद ट्रिविया। और अब हम इसका थर्ड पेज का जो कथा सारा हिंदी में वो पढ़ते। आई एम गोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द पेजेस। दो फूल कथासार। माँ कहती है दो फूल है, पापा कहते दो फूल्स है। देने दो बेवकूफ। फूल यानी हिंदी का फूल। माँ कहती कि दो फूल है और पापा कहते कि दो फूल्स है। यानी एक छोटी सी लाइन में फिल्म का पूरा कथासार आ गया। दीवान बहादुर अटल राय को नजर में दोनों पुत्र पवित्र कुमार उर्फ पुट्टन और चरित्र कुमार उर्फ छुट्टन निकम में आवारा, लोफर और बदमाश थे। पर श्रीमती दीवान बहादुर, उनका नाम है मालती, पर श्रीमती दीवान बहादुर मालती का कहना है अभी तो बच्चे हैं, शादी हो जाएंगी तो अपने आप राह पे आ जाएंगे। छोटे बेटे छुट्टन के लिए वकील वरदराज की पुत्री शैला का रिश्ता आया हुआ ही था। दोनों भाई वकील के वैद्य भी थे कि लड़की को देखने पहुंचे। प्रेम समाधि बना डाली। पुट्टन ने पूनम यानी इंस्पेक्टर मधुसूदन आप्टे की बहन के लिए और छुट्टन ने शैला के लिए। चारों ओर प्रेम समाधि चर्चा का विषय बन गई। दीवान बहादुर इस अपमान को सह नहीं कर सके। दीवान बहादुर अटल राय ने पुट्टन छुट्टन को घर से निकाल दिया और कहा, न मैं तुम्हारा बाप न तुम मेरे बेटे। माँ के लाडले पुट्टन छुट्टन महाबलेश्वर के बंगले में पहुंच गए। पुट्टन छुट्टन ने नई शरारत की। पुट्टन प्लान बना। पुट्टन का खूनी बनकर छुट्टन शैला के घर पहुंचा था। बेचारी शैला छुट्टन को छुपाने की नाकाम कोशिश में लगी रही। भेष बदलकर पुट्टन घूमने लगा। इसी बीच पुट्टन एक स्मगलिंग गैंग का प्लान उड़ाने में सफल हो गया। स्मगलर्स ने उसे पकड़ लिया और प्लान उड़ाने के जुर्म में गैंग लीडर ने पुट्टन को बेहोशी हालत में झील में फेंकने का हुक्म दिया। उधर छुट्टन पर मुसीबत आन पड़ी
उसे छुट्टन का कातिल समझा जाने लगा क्योंकि महाबलेश्वर झील में 2 लाशें निकली। उस पर पुट्टन का कोट और घड़ी पाए गए। पर दीवान बहादुर, शैला और पूनम का ख्याल था कि पुट्टन जिंदा है। उसे वापस लौट लाने के लिए पुट्टन का फोटो पेपर में छपवा दिया गया, इनाम के लालच के साथ। इस कहानी से संबंध रखने वाले कुछ पात्र कोचिन में रहते हैं। मणि पुट्टन का हम शक्ल, उसकी माँ और होने वाली पत्नी रुक्मिणी। देखो यहाँ पे कौन है? मणि, जो पुट्टन का हम शक्ल है, और उसकी होने वाली पत्नी है रुक्मिणी। मणि जहाज में काम करता हुआ सो जाता है और गोवा पहुंच जाता है। वहां 2 मवाली उसे पकड़ लेते हैं और पेपर में छपे हुए पुट्टन के फोटो की तरह सवार कर चल पड़ते हैं इनाम लेने बंबई। भाग्य का खेल। तेज रफ्तार से चलने लगते हैं। मणि जानी के पास पहुंच जाता है और पुट्टन 2 मवालियों के पास। मणि किसी तरह जानी से पीछा छुड़ाकर भाग पड़ता है और शैला और पूनम के हाथों में फंस जाता है, जो दोनों भाइयों को ढूंढने निकली थी। शैला और पूनम मणि को घर ले आती है और दीवान बहादुर और मालती को पहचानने से इनकार करता है क्योंकि उसका हमशक्ल है और उसे वो अपना बेटा समझ देते हैं। उधर बुढ़िया बहू रुक्मिणी के साथ बंबई पहुंचती पुट्टन का पेपर में छपा हुआ फोटो लेकर बुढ़िया और बहू एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रुक्मिणी को पुट्टन मिल जाता है, उसे मणि समझकर कोचिन ले जाती है। एक्सचेंज हो गए दोनों। दीवान बहादुर और वकील वर्धनराज मणि को समझा बुझाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उनके उटपटांग जवाब सुनकर इंस्पेक्टर आपटे मणि को हवालात में बंद कर देता है। मणि की मां भटकती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। मां बेटे का मिलन इंस्पेक्टर मधुसूदन के लिए एक मसला बन गया। दीवान बहादुर पुलिस स्टेशन बुलाए जाते हैं। इस कहानी के पात्र कैसे एक दूसरे से मिले और कई अनबुझी पहेलियों के उत्तर आपको बहुत ही आनंदमय रूप में रुपहले पर्दे पर प्राप्त करेंगे। यानी पूरी स्टोरी रिवील नहीं किया। तो दोस्तों, है ना मजेदार कथासार? तो अब इसके गाने पढ़ते हैं जो 3rd पेज पे है। पहला गाना है आशा भोसले, किशोर कुमार, महमूद और उषा मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, इस मूवी का जो सबसे खास हाईलाइट है इसका म्यूजिक। क्या म्यूजिक दिया हुआ आर डी बर्मन साहब ने, वाह वाह वाह। महमूद और आर डी बर्मन का काफी अनोखा नाता था। बॉम्बे टू गोवा के भी काफी सुपर डुपर हिट सॉन्ग थे और भूत बंगला में महमूद साहब ने तो उनसे एक्टिंग भी करवाई थी आर डी बर्मन साहब से। तो पहला गाना है माफ करो जाने दो। इसकी धुन मुझे याद है, माफ करो जाने दो, आया छोड़ो ना। काफी मस्त, रंगीला और मस्ती भरा गीत है। दूसरा गाना शायद उसका दूसरा वर्जन है, च हो माफ करो जाने दो, अरे जाने दो। और इसका तीसरा गाना है जिसे गाया हुआ है आशा भोसले और कोरस ने, कि लैलो शबाबाई झूम झूम के, कासुश शराब लाई झूम झूम के। इसका चौथा गाना सुपर डुपर हिट करते। क्या गाया हुआ है महमूद साहब ने और इसमें लिखा हुआ है लता मंगेशकर। दोस्तों, पता नहीं तब कोई प्रिंटिंग इसकी चेक करता था कि नहीं। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है महमूद और लता मंगेशकर। हालांकि इसको सही में गाया हुआ है महमूद और आशा भोसले ने। तो आई डोंट नो व्हाई सच काइंड ऑफ एरर। ऐसी एरर हुई थी शहनशाह मूवी के बुकलेट में। उसमें शब्बीर कुमार का नाम दिया गया था लेकिन मोहम्मद अजीज साहब ने गाया था। लेकिन ये गाना काफी अच्छा गाया। क्या आशा भोसले ने हरकतें दी है। ये गाना है मुत्तुकोड़ी कव्वाड़ी हल्ला, मुत्तुकोड़ी कल्लारी वरा। और आशा भोसले ने जो अय्यो बोला है, अय्यो जो हरकतें की है, इसमें थोड़ा साउथ इंडियन टच है। क्योंकि अगर आपने कथा सार ध्यान से सुनाऊंगा तो महमूद साहब के डबल रोल है, एक पुट्टन और एक मणि का। तो ये जो पोर्शन फिल्माया गया है साउथ इंडियन मणि पे फिल्माया गया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे, इसका था गीत सार। अब आते हैं पर्दे के मुख्य कलाकार को। जैसा कि मैंने कहा था कि आई एम गोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पेजेस। सो इसमें कलाकार है अशोक कुमार,
विनोद मेहरा, अरुणा ईरानी और एक नाम आ रहा है सिर्फ अंजना। तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने कहा था कि इस फिल्म का मीना कुमारी से क्या नाता है। इस फिल्म का मीना कुमारी से ये नाता है कि जो इस फिल्म की एक्ट्रेस है अंजना, जो आगे जाके हुई थी अंजना मुमताज। तो इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है अंजना, वो पाकीज़ा की शूटिंग में गई हुई थी और मीना कुमारी की इतनी फैन थी और मीना कुमारी जी से मिली भी। मीना कुमारी इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई अंजना से और कहा कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी तुम्हें फिल्म में रोल देने के लिए, यू आर एक्ट्रेस मटेरियल, आप हीरोइन बन सकती हो। तो ये है नाता दो फूल्स का मीना कुमारी से वाया अंजना, कि मीना कुमारी की वजह से अंजना फिल्म इंडस्ट्री में आई। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है अंजना, लेकिन उसका शादी के पहले असली नाम था अंजना मांजरेकर। बाद में उनकी शादी हो गई, इट्स अ लव मैरिज। उनकी शादी हुई साजिद मुमताज जी से। साजिद मुमताज जी एयर इंडिया में ऑफिशियल थे। उनका एकदम हैंडसम हंग बेटा है, उनका नाम है रुसलान मुमताज। रुसलान मुमताज को आपने देखा था मेरा पहला पहला प्यार डेब्यू मूवी में। और रुसलान मुमताज की वाइफ का नाम है निराली मेहता। तो ये थी छोटी सी जानकारी। और अब मैं जानकारी देना चाहूंगा, दो फूल मूवी ने और दो हिंदी मूवी को ब्रेड एंड बटर दिया और दो मूवी को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर कर दिया। ये थी गोविंदा चंके पांडे की आंखें, जो पहलाज नीलानी साहब ने बनाई थी। उसमें भी गोविंदा के डबल रोल थे, उसमें भी एक इसी टाइप का कथासार था जो इसमें था, महमूद और विनोद मेहरा साहब का। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर आंखें मूवी काफ़ी अच्छी बनी थी बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द दो फूल। इसमें जो गोविंदा जी का जो डबल रोल किरदार था, उसमें जो दूसरा था वो साउथ इंडियन नहीं था, वो कोई दूसरा था। लेकिन और एक मूवी को इस दो फूल ने ब्लॉकबस्टर कर दिया और वो मूवी थी मराठी फिल्म अशोक सराफ लक्ष्मीकांत बेर्डे की चंगू मंगू। इसमें जो महमूद साहब थे उसमें वो अशोक सराफ बने थे और मराठी मूवी में जो दूसरे अशोक सराफ थे वो साउथ इंडियन बने थे। इस तीनों का एक गीत कॉमन मैं बताऊंगा जो सेम सिचुएशन में है। दो फूल में था मुत्तू कोड़ी, आंखें में था कि शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाओ, वो आंखें में था। और तीसरा जो गीत था अशोक सराफ में मराठी फिल्म में फिल्माया गया था, वो सचिन साहब ने गाया था और इसमें उनकी हीरोइन थी अरुणा ईरानी। सुनना, अगर आप मराठी जानते हैं तो चंगू मंगू भी देखना, काफ़ी मस्त मज़ेदार मूवी थी। आगे नहीं थी कुछ ट्रिविया, आगे बढ़ते हैं। अंजना हमने कहा और इसमें और एक किरदार है रमा प्रभा का, जो शायद जो मणि बने हुए महमूद साहब उनकी हीरोइन बनी है। एंड देखो, ये महमूद प्रोडक्शन मूवी है और चाहते तो अपना नाम ऊपर डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम सबसे आखिर में डाला, एंड महमूद। फिर है जो अन्य कलाकार वो है जीवन, चंद्रशेखर, ललिता पवार, मुकरी, बब्बन। बब्बन देखो कौन है, आपने काफी फिल्मों में उनको देखा होगा। फिर है सुंदर, दिलीप दत्त और एक नाम आ रहा है यशोधरा कटजू। ये यशोधरा कटजू कौन है? ये उनकी दो फूल आखिरी फिल्म थी, काफ़ी ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने से आ रही है और उनके जो हस्बैंड थे ब्रिटिश इंडिया मूवमेंट में भारत की तरफ आंदोलन में खड़े थे। लकीली यशोधरा कटजू का मेन कवर फोटो में भी फोटो है, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये यशोधरा कटजू, ये वाली, ध्यान से देखो, वो है यशोधरा कटजू। फिर है शेख, मुमताज अली, मसूद, नवाशिर खटाऊ और यशराज। अब पढ़ते इसके पर्दे के पीछे के कलाकार, एक पूरा लंबा पेज है। तो इसमें लिखा हुआ है बालाजी कला मंदिर प्रेजेंट्स दो फूल, डायरेक्टेड बाय एस रामानाथन, प्रोड्यूस्ड बाय महमूद, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सी मोहन, म्यूजिक राहुल देव बर्मन, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी फरीदुन ईरानी। स्टोरी है रमा अरंगन्नाई। तो जैसा कि इसमें थोड़ा साउथ टच आता है, तो दिस मूवी वाज इंस्पायर्ड बाय साउथ मूवी।
और स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग है अबरार अलवी, लिरिक्स है मजरूर सुल्तानपुरी, प्लेबैक सिंगर्स है आशा भोसले, उषा मंगेशकर, किशोर कुमार और महमूद साहब, आर्ट डायरेक्टर है एच शांताराम, मेकअप आर्टिस्ट है एम अमीर, अब्दुल रहमान, थनाकप्पन और कॉस्ट्यूम्स है रामास्वामी, एडिटिंग है ए पॉल डोराइलिंगम, साउंड रिकॉर्डिस्ट है एस विमलन जेमिनी स्टूडियो के और सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्डेड बाय कौशिक फिल्म सेंटर के और खास नाम आ रहा है मंगेश देसाई जो राजकला मंदिर के थे। दो डिफरेंट यूनिट थे, कौशिक फ्रॉम फिल्म सेंटर और मंगेश देसाई फ्रॉम राज कमल कला मंदिर। हेयर स्टाइल एंड कॉस्ट्यूम्स डिजाइन बाय शैनो इस्माइल, मेंस कॉस्ट्यूम बाय एलिगेंट टेलर, फाइट स्टेज बाय तिरुवरर दास, स्टिल फोटोग्राफी कलर लैब, कोरियोग्राफी चिन्नी संपत, फिल्म एट जेमिनी स्टूडियो मद्रास, सेट सुपरविजन PRN स्वामी, सेटिंग्स ए रामानुजम, VBR मुट्टी, सैनिक इफेक्ट है R लोगानाथन, इलेक्ट्रिकल सुपरविजन है MK कानन, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स है कृष्णा मूर्ति जी, प्रोडक्शन मैनेजर्स है MR रेड्डी, B बालाजी, आउटडोर यूनिट है शारदा एंटरप्राइज, पब्लिसिटी ऑफिसर है कॉलिन पाल, पब्लिसिटी डिजाइन है पाम आर्ट, पोस्टर्स है ओरिएंटल लिथो वर्क्स ज्ञान सागर, प्रसाद प्रोसेस मद्रास, प्रोसेस सेट जेमिनी कलर लेबोरेटरी मद्रास, तब मद्रास हुआ करता था, आज हम चेन्नई बोलते हैं। फोटोग्राफी है वासु, डायलॉग्स असिस्टेंट यानी डायलॉग में जो असिस्टेंट लगा हुआ है वो है बबन लाल यादव, प्रॉपर्टीज फर्निश बाय सिनेक्राफ्ट्स सिने डेकोर्स और स्टूडियो प्रोग्राम लिखा हुआ है SNR, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, SNR लिखा हुआ है। अब असिस्टेंट के नाम पढ़ते हैं। डायरेक्शन है नसीर के मनोहर भगवान और असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, मेन म्यूजिक डायरेक्टर है RD बर्मन साहब, राहुल देव बर्मन साहब। तो उनके हर फिल्म में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता था। असिस्टेंट में उनका नाम है बासु चक्रवर्ती, मनोहर सिंह और मारुति राव। फोटोग्राफी है बालू सावंत, परवाज ईरानी और राजा शेखरन, KS सौंदर्यम और विजय। एडिटिंग है V गणपति, B लेनिन, N दोरई स्वामी। आर्ट है N नारायणन। फाइट सीक्वेंस है राजन के। मेकअप है राजगोपाल सांथनम। डांसेस है रघु विमला। कॉस्ट्यूम्स है अब्दुल्ला सैयद रामचंदर। प्रोडक्शन है कादिर कृष्णा, गुरुस्वामी, विजय, मणि, स्वामीनाथन, संपत, शेखर गणेश, मुत्तु मुरुगन। साउंड है AC संपत कुमार। सैनिक इफेक्ट है R सेल्वराज, TG पलोमी। सेटिंग्स है R सदा गोपन और इलेक्ट्रिकल सुपरविजन का भी नाम दिखता नहीं है, वो है G जानकी राम का। तो दोस्तों ये थी आज की फिल्म दो फूल। आशा करता हूँ आपको काफी मजा आया होगा। जिस बात का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हु इज द फैन ऑफ द मंथ फॉर फेब्रुआरी, तो दिल थाम के सुनिए, फैन ऑफ द मंथ फॉर फेब्रुआरी है श्वेता जाधव वखारिया। दोस्तों फ्रॉम द एपिसोड 1 टिल दिस एपिसोड नंबर 23, श्वेता जाधव कांस्टेंट कंट्रीब्यूटर है। हर सवाल का, हर क्विज का जवाब देती है इररिस्पेक्टिव ऑफ हर बिजी शेड्यूल। हैट्स ऑफ टू यू श्वेता, कांग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों इस फिल्म की और एक खास बात, जैसा कि दो फूल इसने रोजी रोटी दी थी पहलाज नीलानी की आखिरी मूवी को स्टारिंग गोविंदा और चंकी पांडे, और इसने रोजी रोटी दी थी मराठी फिल्म चंगू मंगू को जिसमें थे अशोक सराफ और लक्ष्मी नारायण बेड़े साहब। इसी तरह मैंने और एक मूवी का जिक्र किया था, वो था एपिसोड नंबर 15 में आज की ताज़ा खबर। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। आज की ताज़ा खबर में इसी तरह एक हिंदी मूवी और एक मराठी मूवी को रोजी रोटी दिया था, ब्लॉकबस्टर बना दिया था। वो थी रोहित शेट्टी की गोलमाल रिटर्न्स, और इसमें थी, और मराठी में थी फिर से अशोक सराफ साहब की फेका फेकी। तो ये थी कुछ ट्रिविया। आज का सवाल, हाउ दिस दो फुल मूवीज रिलेटेड टू मीना कुमारी। मैंने बताया था
ये दो फूल मीना कुमारी से कैसे रिलेटेड है वो बताइए और अपने जवाब लिख कर भेजिए। और मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अतुल मालविया। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम हैं राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।